बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूं कि मेरा नाम सैयद नुमान अहमद है एंड आई एम ए लेक्चरर एट नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और राइट नाउ आई एम टीचिंग इन एडिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। एनएफटीपी एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम ट्रेनर्स को अपॉइंट करता है, जहां हम ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फ्रीलांस की ट्रेनिंग देते हैं। और जो आज का हमारा वर्कशॉप है वो है कैरिकेचर डिज़ाइन। और उसके लिए हमने इनवाइट किया है मिस्टर जीशान मलिक साहब को। जीशान मलिक साहब नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे एनएफटीपी की तरफ से अपॉइंट हुए हैं। वेरी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं। और अब मैं उनको कहूँगा कि वो आएँ और उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में जीशान साहब हमें बताएं। उसके बाद हम टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जीशान साहब, मैं आपको को होस्ट देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। जीशान साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अभी का बहुत मेरे ख्याल में बिलावल साहब अभी नहीं पहुंचे। ठीक है। ठीक है। मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ा रहा हूँ। जो बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मुझे सर ने ये मौका दिया कि मैं आपको पढ़ाऊँ कैरिकेचर ड्राइंग और दूसरी, तो उन चीज़ों को कवर करेंगे। उसमें जो मेरा इंट्रो है, मैं लास्ट अराउंड 6 ईयर से कर रहा हूँ। पहले मैं ही रोजगार का स्टूडेंट था, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है कि यहाँ से पढ़ के आप ट्रेनर भी लग सकते हैं। और उसके बाद तकरीबन बैच 3 था, आई थिंक सो 2016 या 2015, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसके बाद देन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ाया, साथ मैम सलमान और इनके। देन फाइवर अपवर्क पे अराउंड 700 प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। आफ्टर इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, एडोबे इलस्ट्रेटर, कैरेक्टर एनिमेटर और ड्राइंग के रिलेटेड इलस्ट्रेशन के लिए, जो मैंने आज आपको पढ़ाना। उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर का कुछ अपना काम दिखाता हूँ। श्योर सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर होगी, मेरी कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर, विजिबल है आपकी स्क्रीन। यस। तो उसमें जो मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो है, उसमें कुछ मिक्स है कि आपको कुछ शर्ट्स नजर आ जाएंगी, कुछ पोस्ट, कुछ ये इस टाइप की वर्किंग नजर आ जाएगी आपको। ठीक है। ठीक है कि आपने इनको कैसे बनाना है। ये फोटोशॉप में बने हुए हैं मुख्तलिफ ग्राफिक्स। उसके बाद थोड़ा मैंने अपडेट किया था ये पॉडकास्ट कवर के रिलेटेड। जिस तरह आपको ये है इलस्ट्रेटिव आपकी, जो मैंने देखा फ्रीलांसिंग में, तो आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं: फोटोग्राफिक, टाइपोग्राफिक और इलस्ट्रेटिव। और सर एग्री करेंगे, जिस चीज में इलस्ट्रेशन आ जाती हैं वो जरा कॉस्टली बिकती बिल्कुल है। सर, एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैंने जरा इस पे फोकस किया और काम मैंने किया। देन उसके बाद ये एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट के आप इलस्ट्रेटर पे बनाएं और उसको एनिमेट करें। ये आफ्टर इफेक्ट वंडरफुल और सर। लोगो। यस, उसमें लोगो एनिमेशंस हैं। अभी जो मैं करंटली वर्क ज्यादा कर रहा हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि मैं एनिमेशंस का ही करूँ, क्योंकि उसमें प्राइसिंग काफी ज्यादा मिलती है सर। और बेशक नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं, लेकिन ये है कि वो आपके प्राइसिंग पूरी कर देते हैं। ये डिफरेंट। ठीक है। सर, ये जो काम है इलस्ट्रेशन का और एनिमेशन का, ये आप क्लाइंट के लिए करते हैं या स्टॉक वेबसाइट्स के लिए करते हैं? ये सर दोनों के लिए। इसमें मैं इसे शटर स्टॉक पे भी करता हूँ, इन्वाटो पे मैंने अब शुरू कर दिया है, मतलब वहां पे करना। तो क्लाइंट्स कुछ अगर मुझे कहते हैं एनिमेशन करनी है, तो वो इलस्ट्रेशन नहीं देते, तो हम वो ले लेते हैं। मुख्तलिफ फ्री साइट्स हैं, या वो आपको पेड इन्वाटो से दे देते हैं। तो हमने एनिमेट करना था, अगर वो आपको कहते हैं इलस्ट्रेशन भी बना दें, हम कहते हैं यस बना देंगे, लेकिन आप हमें पैसे दे दें। तो बिल्कुल सर। ये हमारे पास सिंपल वर्क है जो। और उसके बाद ये फोटोशॉप में मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस तरह के जो आर्ट है, ठीक है। अमेजिंग ये सर। फोटोशॉप। यस। और ये फोटो बैशिंग नहीं है, मतलब समटाइम फील करते हैं फोटो बैशिंग है। ये इसमें सारी लेयर्स के में आपको अलग अलग सारा पेंटेड।
ये लैंडस्केप है, ये मतलब आपका आ जाता है गेमिंग ग्राफिक्स में आ जाता है या डिफरेंट कंसेप्ट है। ये फोटो बैशिंग है, इसमें मिक्सचर है, इसमें पेंटिंग भी है और इसमें इमेजेस भी हैं। अगर मैं अपने बच्चों से सम टाइम पूछूं तो वो कहते हैं ये पेंटेड है, क्योंकि पहले उन्होंने पेंटेड देखा होता है। और ये हमारे पास नेक्स्ट, और ये क्योंकि सर अब इसमें रियलिस्टिक इतना और है ये। यस, तो इस पे सर अभी बहुत ये आपको डिपेंड करता है ग्राफिक टैबलेट पे कि कितना अच्छा ग्राफिक टैबलेट है आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ अपना काम शेयर कर दिया और थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें इलस्ट्रेशन या इसमें आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं। कैन यू अस्सलाम वालेकुम, इस कोर्स का कराची में कहाँ होता है? सर ये काइंडली आप ब्रीफ कर दीजिएगा इनको। जी बिल्कुल ताज़ीन, एंड में हम क्वेश्चन आंसर का एक सेक्शन रखेंगे। इस क्वेश्चन को सेव कर लें और एंड में पूछ लीजिएगा ताकि हम सब क्वेश्चन एक साथ ले लें। ठीक है, अच्छा आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सर हम शुरू करें, अभी बच्चे ये आने हैं। सर बिलावल काफी आ साहब, चुके हैं और जो नहीं भी आए तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, वो वहां से देख सकते हैं फिर। अच्छा स्टेज इज योर्स सर। हमारे ओके, हमारे पास जब हम काम करते हैं तो उसको मैं आपको बेसिक थीम बता देता हूँ। जब हम काम करते हैं इलस्ट्रेशन या कुछ, हमें ड्राइंग आनी जरूरी है। मतलब आप जब कुछ इस टाइप का करें आपको ड्राइंग आना जरूरी है। अब आप में से मेजोरिटी ऐसे होंगे जिनको ड्राइंग नहीं आती, क्या वो कर सकते हैं? ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ चीजें हैं जो वो उसके थ्रू स्मार्टली काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने चलने के लिए उन्हें सर ड्राइंग सीखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो किसी ना किसी पॉइंट पे फंस जाएंगे क्लाइंट के साथ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सर। तो जब आप कोई, सबसे पहले हम कार्टून, क्योंकि आपने इलस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट आप कोई भी इमेज जो है, कोई भी आर्टबोर्ड साइज रख लें, A4 रख लें, ठीक है, या एनीथिंग, क्योंकि आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता और इलस्ट्रेटर में आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आपने क्रिएट कर दिया। अब क्लाइंट से आपने क्या डिमांड करना है? क्लाइंट से आपने कहना है कि हमें एक इमेज दे दें अपनी हाई क्वालिटी में। इमेज हमें प्रोवाइड कर दें हाई क्वालिटी में, जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, फेशियल ड्राइंग के लिए जरूरी है। तो आपने उससे इमेज आपने हाई क्वालिटी मांगी है। अगर आप लो क्वालिटी मांगे तो वो उसको आप जूम करेंगे, ड्राइंग करेंगे तो वो क्या करेगा, पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ड्राइंग उसमें आपने फेस सारा बना लिया या करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लाइंट की जो इमेज है उसको आपने आना है, प्लेस करना है इसमें, और डेस्कटॉप पे आते हैं हम, और ये इमेज है हमारे पास, इसको हमने प्लेस कर दिया। अब ये जो इमेज है ये हाई क्वालिटी, और इसको मैं ज़रा यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। कैमरा मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रीडम के साथ वो यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब इसमें यस, अभी मैं खुद चुप हुआ हूँ। मैं वो ऊपर कुछ लोगों ने ड्राइंग कर दी थी, उसको मैं इरेज कर, अब आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी सर क्लियर है। अब इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रोक के नीचे ओपेसिटी लिखा हुआ है। इस पे आपने क्लिक करके थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा वो क्लियर नजर आना स्टार्ट हो। ठीक है, यस, A4 साइज की, तो मैंने इसे 60 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 60 यहाँ पे एज नीडेड। ये अब ये जो चीज है ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। मतलब आपने ये नहीं करना कि सर ने 64 रखा तो आपने भी 64 ही रखना है। आपने चेक करना है जहाँ पे आपको
बेहतर लगे कि यहाँ से मुझे इसको स्केच करना आसान होगा, तो आपने वहां से इसको कर लेना है। लेयर्स में आना, और मुझे 3 पैनल चाहिए, बाकी पैनल्स को मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसको, ये हमारे पास कौन सी लेयर है, इमेज, इसको रीनेम मैंने कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने लॉक कर दिया। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो समझ आ सके। और नेक्स्ट यहाँ से हम न्यू लेयर लेते हैं और इसको हम क्लिक करके लाइन वर्क चेक कर देते हैं। ठीक है, आपने जो इमेज लेयर उसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपने जो लाइन वर्क है उसको आपने अलग से सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास, हमने ब्रश क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे इलिप्स टूल लेता हूँ और इसको ब्लैक हम कर देते हैं। और ये जो ब्रश है जो अभी आपके सामने मैं क्रिएट करने लगा हूँ, 90% आप अपना सारा काम इसी से कर लगते हैं। ठीक है, तो इसको जरा आप शेप कर लें प्रॉपर जूम करके। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करें। बेसिक के अंदर ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये बेसिक पे क्लिक करना है। और ये आपके पास, ये जो आपके पास बटन आ रहा है, वॉइस अगर लैग आप, तो नहीं है मेरे पास, तो वॉइस क्लियर है। मुझे कंफर्म कीजिएगा बाकी लोग कि आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है या लैगिंग है। जरा चेक कर लें। आपको सर क्लियर आ रही है? मुझे बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है सर, क्लियर है, यू तो कैन आई थिंक कंटिन्यू। सो। ओके, तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्ट्रोक, जो ब्रशेस की टैब है उसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। ये आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, आर्ट ब्रश पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो ब्रश है 90% आपकी ड्राइंग में यही यूज होता है। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, ओके। और इसके बाद आपने दोबारा अगेन प्रेस ओके। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है जो आपने हर ड्राइंग से पहले करना है। ये आपका आर्ट ब्रश बन चुका है। अब अगर इस पे मैं ये मूव करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ ड्राइंग इसकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यस, क्योंकि मैंने उसका कलर चेंज नहीं करना था इसलिए मैंने टेंट्स को यूज नहीं किया, क्योंकि ब्लैक ही रहना। अब ये मैंने हाई क्वालिटी इमेज ली हुई है। अब इससे मुझे ड्राइंग करनी आसान होगी। सबसे पहले इसकी जो नोज है उसको मैं यूज करता हूँ, और आपने इसका जो ब्रश का स्ट्रोक, उसकी वेरिएशंस को यूज करना। ठीक है, और स्मूथनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेटिंग्स आप अगर ब्रश पे क्लिक करेंगे डबल, तो ये जो सेटिंग्स हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, आपने ये वाली ही रख लें जो मैंने रखी हुई। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अच्छा सर, अभी आप टैबलेट यूज कर रहे हैं या माउस यूज कर रहे हैं? सर अभी मैं माउस यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा वो स्ट्रोक लगाने में इशू होता है, क्योंकि जब पढ़ाना होता तब ही यूज करते ठीक है सर। हैं। अच्छा, ये नोज पे जरा ख्याल कर लीजिएगा कि नोज पे आपके वो प्रॉपर बने, अदरवाइज वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, यस, ओके करने के बाद आपने स्टार्ट कर।
तो आप इजीली माउस से कर सकते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स जिनके पास ग्राफिक टैबलेट हैं? अगर हैं तो मैं उनको वो ब्रश बनाना भी बता देता हूँ। सर बाय द वे इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आप ग्राफिक टैबलेट यूज नहीं कर रहे, माउस यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी के पास ग्राफिक टैबलेट नहीं होती, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। तो थैंक यू फॉर दिस सर। यस, यस, मेरे लिए भी चैलेंज ही होता है ये कि आफ्टर सम टाइम आपने वो पढ़ाना है और मेजॉरिटी हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। यस, मैं आपको ज़ैद अभी बता दूँगा, ठीक है? और आपने उसको स्मूथ, लेस और ज़्यादा वो खुद करते रहना है, मतलब एज़ नीडेड। और जो ग्राफिक टैबलेट का ब्रश है वो प्रेशर कैलीग्राफी में हम बनाते हैं। तो वो मैं आपको ये जब लाइन वर्क कंप्लीट करूँगा मैं आपको बता दूँगा। और अब यहाँ से मैं पेंसिल टूल लेता हूँ और इनको फिल कर देता हूँ सिंपली। मैं पेंसिल टूल यूज़ कर रहा हूँ, आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुझे ज़रा पेंसिल के साथ काम करना ईज़ी लगता है। ठीक है? तो ये मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है और ये मुझे कुछ ये नज़र आ रहा है। आपने टॉगल करके इसको देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? तो सर बेसिकली जो फेस स्ट्रक्चर है उसको बस आप उसी हिसाब से वेक्टराइज यस, कर रहे हैं। ट्रेस, यस, उसको ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है? और ये रियलिस्टिक नहीं है, ये हमारे पास उसका कार्टून वर्जन है, ठीक है? सर अगर टैलेंट ना हो तो भी आप इसको समझा दें तो मुश्किल में काम आ सकता है। सर टैलेंट नहीं, टैबलेट। अच्छा, टैबलेट है। अच्छा, मैंने ग्लासेस नहीं पहनी है। जी मोहम्मद तारिक रमजान, मैं आपको बता दूंगा हमारी नेक्स्ट क्लास में टैबलेट की जो भी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है? अब मैंने ये बनाने आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी को कम करता हूँ 33, 34। इसको रख रहा हूँ कहाँ पे, ये मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। 0.25 पॉइंट पे ओपेसिटी मैं 30-40% पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? और ये हमने यहाँ पे ये क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए। अगर आप वो ओपेसिटी को कम नहीं करेंगे तो ये आपके पास रियलिस्टिक लुक नहीं देगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है काफी स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम इससे हेयर को सेपरेटली ट्रेस क्यों कर रहे हैं, हम एक फिल क्यों नहीं बना लेते। अच्छा, ये सर मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने क्लास पढ़ाया था, हर बंदे का ना, हर आर्टिस्ट का अपना एक आर्ट स्टाइल होता है, ठीक है? इन बच्चों ने खुद डिसाइड करना है क्या उन्होंने कंप्लीट शेप बनानी है, ठीक है? या रियलिस्टिक ज़ूम करके बनाना है। तो कुछ जो फ्रीलांसर्स हैं वो टीथ पूरे नहीं बनाते, वो सिर्फ व्हाइट कर देते हैं। कुछ पूरे टीथ बनाते हैं, तो उन्होंने अपना एक आर्ट स्टाइल को डेवलप करना होता तो इस तरह से डिटेल ज्यादा आती है। है। यस, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसमें मुझे आसानी है कि एक बनाऊँ और खत्म हो जाएगा। ये इसमें ये है कि इनको थोड़ा पता चल जाएगा कि ये इस तरह हेयर्स वगैरह हमने कवर करने परफेक्ट सर। हैं।
और ये फीमेल्स के जो हेयर्स हैं वो भी इसी तरह ही आपने करने, मतलब अगर ब्राउन शेड है तो ब्राउन के ऊपर आपने ये ओपेसिटी कम करते जाना तो एक रियलिस्टिक लुक आ जाएगी। ह्यूमन फेस, मेल फेस मैंने इसलिए दिया है कि ये 1.5 घंटे में कवर हो जाता है, फीमेल का टाइम लगता है। ठीक है, और सर इसकी मेन रीजन है वो हेयर है, ऐसे ही है? यस हेयर। और अब मैं ओपेसिटी को क्या कर देता हूँ, अब आपने याद से सब लोगों ने ओपेसिटी को 100% करना है, ठीक है। अदरवाइज आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डल आ रहे हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इसको, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लें, इट्स अप टू यू, दोबारा बनाना चाहें तो दोबारा बना लें। और ये मैं इनको दोबारा ज़रा जूम करके मैच कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और आपने मेक श्योर करना है कि सारे पाथ क्लोज हों, कि हमने आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप से हमने इसे करना है, ठीक है। ये तकरीबन हमारे पास कुछ हो गया है, ठीक है। और इनको हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, इसका 0.5 पे ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इसके अब आम में से कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर जो इसकी बीएड है वो कैसे बननी है। बीएड भी 2 तरीकों से सेम बन सकती है, मैं आपको एक ट्रायल करके बताऊंगा अभी। और इसको हम लाइंस को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो सारे पाथ हैं वो क्लोज हों, अदरवाइज काफी डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आप उसे मैं ड्रा कर रहा हूँ लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन रही, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अभी कि क्या वो उस शेप में प्रॉपर आ जाती है। यस, इट्स वर्क, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको एडिट कर देता हूँ दोबारा। और इसकी एयर्स बना लेते हैं। तो सर जो एक आपने कस्टम आर्ट ब्रश बनाया है, ये पूरी जो इलस्ट्रेशन है वो बस एक ही ब्रश से हो रही है? यस, तकरीबन आप जो टोटल भी लाइन आर्ट है या जो भी आप सारा क्रिएट करते हैं, तकरीबन इलस्ट्रेशंस है, चिल्ड्रन बुक है,
या कोई भी ड्राइंग का प्रोसेस है वो सारा आप इसी एक ब्रश से क्रिएट कर सकते हैं। जबरदस्त सर। ठीक है, तो मैक्सिमम फिर अपने स्टूडेंट्स को यही एक इसी पे ही काम करवा देता हूँ। लाइन ड्राइंग में भी यही काम आता है। इससे अगर आपकी ड्राइंग अच्छी तो चिल्ड्रन इलस्ट्रेशन बुक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स होते हैं। इलस्ट्रेटिव पॉडकास्ट कवर आप कर सकते हैं, कैरिकेचर्स कर सकते हैं, इलस्ट्रेटिव शर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ उससे सिमिलैरिटी शक्ल में आनी शुरू हो गई है शायद से। ठीक है, अब मैंने बनाने इसके हेयर्स। अब हेयर्स हमारे पास दो तरीके से हैं, या तो मैं क्या करूं, एक शेप क्रिएट कर दें ऊपर, या उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किए हैं, इसके आईब्रोज बनाए उस तरह करूं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, दूसरी एग्जांपल मैंने पेंसिल टूल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको रियलिस्टिक बाद में करते हैं, थोड़ा इस पे काम करेंगे हम। अभी इस पे थोड़ा सा हम काम करें। अब हेयर्स को ले लेते हैं और आपने 0.25 कुछ समथिंग रख लेना है। ठीक है, या 0.5, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि, और हेयर्स बनाने कैसे होते हैं ये मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ जूम करके। एक आपका यूं आएगा पार्ट, दूसरा आपका यूं आएगा ये। ठीक है, ये इस टाइप का आपने वो जिस तरह एक स्मॉल ब्रैकेट होती है उसको यूज करना है, अदरवाइज आपकी ये रियलिस्टिक वो प्रॉपर लुक नहीं देगा। तो जितनी आप ये स्ट्रोक्स लगाएंगे उतना आपकी जो शेप है ना वो बेहतर आएगी। क्योंकि मैंने आपको पूरी बॉडी का भी करवाना है तो मैं इसलिए जरा इसको फास्टली कर रहा हूँ। यस, यू कैन से ग्रास टाइप ही कह रहे हैं आप। सर जो आईब्रो की जो स्केचिंग आपने की, तो आपने सर जितने भी लाइंस वगैरह है तो ये मेरे ख्याल में वर्टिकली लगाया, सॉरी वर्टिकली लगाया गया। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली करवा दें तो फिर ऐसा ही इफेक्ट आएगा, या कौन सी इफेक्ट इसमें मतलब बेहतर होगी सर? कौन सी लुक इसमें बेहतर होगी? इसमें आपने कर्वेचर में जाना, कर्व्स में। आपने वर्टिकल, वर्टिकल आपकी ये लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल आपकी ये होती है। क्योंकि मैंने फिजिक्स में पढ़ा हुआ तो मुझे उसका अंदाजा है। ठीक है, तो ना आपने ये लगाना है, आपने जस्ट ये लगानी है, ये ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यस, आर्क टूल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पे हर दफा आर्क में कितना हमें टाइम लगेगा आप वो खुद कंसीडर कर लें। ट्राई कीजिएगा, मुझे भी भेजिएगा। ठीक है, आपको हर आर्क में आपको वो उसका जो स्ट्रोक है वो उससे कर्व चेंज करना पड़ेगा।
सर ज़रूरी है कि पिक्चर इतनी ही अच्छी और क्लियर हो, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको ड्राइंग का थोड़ा इशू है, ठीक है, तो फिर आपको वो इशू आएगा। अदरवाइज क्लाइंट बहुत बुरी-बुरी इमेजेस देते हैं, तो उन पे करना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी जो ये आउटर वाली कुछ लाइन्स हैं, इनका स्ट्रोक मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा-सा प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। आप जो बाउंड्री वाली सारी हैं, उनका 1 पॉइंट रख लें। ठीक है? और जो इंटरनल हैं, उनको आप 0.5 पे ले जा सकते हैं, 0.25 पे ले जा सकते हैं। सर हाफ बना के दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। यस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम हाफ बना के कॉपी कर सकते हैं? आपका लेफ्ट आई और राइट आई आईब्रो या आई में फ़र्क होता है, ठीक है? तो उसको आप क्योंकि आप चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट से पैसे, तो आपने कोशिश करनी है उसे पूरा ही बनाकर प्रॉपर दें, ठीक है? तो आपने कोई शॉर्टकट इसमें तरह यूज़ नहीं करना। सर जैसे हम अपनी वो ली गई फ़ोटो, यस, आपने यस पिक्सेलेट मिलती हैं, क्लाइंट दे भी देता है, तो आपने कोशिश करनी है उसे कहें कि अच्छी दे दे, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अच्छा, अब ये हमने इसको तकरीबन ट्रेस कर लिया है, अब इस पे और वर्क हो सकता है, वो करेंगे भी थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें टू मच डिटेल्स में जाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन उससे कुछ सिमिलैरिटी आ रही तो हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट फेज़ में हम इसे कलरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ में आता हूँ, मुझे पाथ फाइंडर चाहिए। तो सर अहमद, आपने इनको आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप वाला करवाया होगा आई थिंक सो पहले। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक चीज़ मैं ये कंफर्म कर दूं सबके लिए, सर आप भी कंफर्म कर दें कि ये जो हमारा फर्स्ट फेज था, जो इसमें हमने इलस्ट्रेशन की थी, जिसको हमने एक ग्रुप ऑफ लेयर्स में बनाया था, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो हमारा फेज यस, है, दैट वुड बी कलरिंग। ऐसे ही है सर? यस, यस। अब हम उसके सेकंड फेज़ में आ रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करें, इसको सारा टोटल सिलेक्ट ऑल करेंगे। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपैंड अपीयरेंस, मर्ज करेंगे हम इसको। एक लेयर जनरेट करेंगे इसकी कॉपी, और लाइन वाली ये दरमियान वाली को जो है, आप कॉपी को आपने लॉक कर देना, और ये दरमियान वाली जो है इसको आपने चेक कर देना, ठीक है? अब इसके बाद आपने स्किन टोन लेना उसका, और जो स्किन टोन है वो आप इस एरिया से लेते हैं, ये वाला जो एरिया आपका, ठीक है? या थोड़ा सा अबव। तो इसको मैं थोड़ा सैचुरेशन एडजस्ट करूंगा। ये तकरीबन हमारे पास समहाउ। अब आपने मेक श्योर करना है कि ये आपके पास CMYK में हो। ज़रा आपको कलर रेंज यूज़ सर इस पॉइंट को अगेन यस मैं एंड पे ज़रूर इसको बता दूँ, ठीक है? आपने इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दें। सर CMYK का स्पेसिफिक रीज़न क्या है, एक दफ़ा बता दें? यस, CMY का स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जब एडिट में आते हैं, एडिट कलर में आते हैं और एडजस्ट कलर बैलेंस, ठीक है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं प्रीव्यू में, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और ये समथिंग। अब ये देखें, इसको मैं अगर मूव करता हूँ तो ये उस स्किन टोन के हिसाब से एडजस्ट करना इसको ज़रा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आरजीबी। आरजीबी में अगर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वेरिएशंस की थोड़ी कमी है, ठीक है? तो ठीक है सर। मैक्सिमम जो भी हम ये काम करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इसको हम किस में ले जाएँ, आरजीबी में लेकर जाएँ। और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ।
अरेंज, सेंड टू बैक, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज, और ये सारा इसके अंदर कलर हो चुका। ठीक है, बहुत जबरदस्त अब सर। इसकी जो सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास की इंडिकेटर है तो वो आप ऑन कर दें। सर मैं अगर की इंडिकेटर चेक भी कर दूं इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो कमांड और ऑप्शन में ये कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, चलिए ठीक है। तो मैं वो, क्योंकि मैं हॉस्टल में बैठा हूँ, वो मेरे पास वो अपना अपने स्टूडियो में घर वाले में नहीं है। नो अच्छा प्रॉब्लम। लिप, सर दोबारा कर दें रेक्टेंगल वाला। यस, मैं उसको अगेन एक और दूसरी लेयर पे कर दूंगा। ठीक है, अब ये जरा आगे सीख लें। आपने लिप्स में कलर कैसे करना, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि लिप्स का कलर क्या होता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करके इस पे स्किन टोन पे दोबारा है, आपने जस्ट कलर पिकर के थ्रू यहाँ पे दोबारा मैं कर देता हूँ डबल क्लिक करके, और आपने जस्ट इस स्लाइडर को थोड़ा स्लाइटली से नीचे मूव कर देना बस। ये देखें आपका ये स्किन है और ये आपके पास उसका लिप्स का कलर है, कंट्रास्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और आपने ये सब में कीजिएगा ताकि आपको ना इजी हो जाएगा काम करना इस पे काफी। उसके बाद इस पे क्लिक कर दें, वाइट कर देते हैं, और ये हमारे पास आई, और इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो स्किन टोन का सारा प्रोसेस है वो हो चुका है। अब यहाँ तक सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, यहाँ तक सारे स्टूडेंट कर लेते हैं। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। सर सेव ये आपने फर्स्ट टाइम किया है अभी? यस, अब मैं करने लगा हूँ। और यूजुअली जब मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ सबसे पहले वो काम करता हूँ। ठीक है, जी बिलाल साहब, रिकॉर्डिंग अच्छा हो रही है। अच्छा, अब इस पे आपने नेक्स्ट क्या करना है, कलरिंग। कलरिंग में सबसे जो मेन पार्ट है वो आपने समझना है। आपने जब भी कलर करना है तो आपने ये आई ड्रॉपर टूल है ना, इस स्किन टोन का सैंपल है ना, इमेजिन करें कि जिस ये हमारे पास एक मेकअप की तरह है। ये हमारे पास कौन सा कलर है, बेस कलर है। ठीक है, हमने बेस का सैंपल ले लिया। अब जब आपने शेडोज पे जाना है तो आपने यूं डायगोनल जाना है, ये नीचे यूं, और इसी तरह लाइट्स में ये डायगोनल। आपने यूं नहीं मूव करना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। आपने ये यूं, जब आप उसको हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आपने उसको ये डायगोनल मूव करना 45 के एंगल। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जिस पे आप लोगों को डिफिकल्टी होती है। तो मैं इसका ये फर्स्ट, और इस लेयर को लॉक कर देता हूँ, न्यू लेयर ले लेते हैं। अब मेरी जो तमाम लेयर्स होंगी वो लेयर लाइन वर्क कॉपी के दरमियान में होंगी, ये इससे ऊपर मेरी कोई लेयर नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने शेडोज लगाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ कहाँ पे शेडोज लगाने हैं। आपने जब ये वाली जो दरमियान वाली लेयर इसको टॉगल करेंगे तो आपको वो शेडोज नजर आ जाएंगे उसकी फेस पे। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे,
और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। आपने उसकी इमेज को देख के आपने शेडोज को एडजस्ट कर लेना, ये देखिए, ठीक है। अगर इसको हम मजीद डार्क कर देते हैं तो वो, और जितनी आप लेयरिंग उसमें ऐड करते जाएंगे उतना रियलिस्टिक लुक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। अब इसी तरह ये अच्छा, दूसरी एक टिप ये है कि जब आप ये कर रहे हो तो मैंने जो माउस रखा हुआ, मेरे पास गेमिंग रखा हुआ है, और मेरे पास बहुत वाइड आपके पास माउस पैड होना चाहिए जिस पे आप फ्रीली पूरा स्ट्रोक को चला सकें, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो आपने माउस पैड को जरूर यूज करना है। अच्छा सर, आप जो ये शेडिंग कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक सेट रूल है या आप फेस के जो शेडोज हैं उसके हिसाब से ही कर रहे हैं काम? ये कोई सर स्पेसिफिक रूल नहीं है, जस्ट आपने जहां जहां पे मुझे वो कुछ उसका शेडो नजर आ रहा है उसको यूज करते हुए वहां शेड्स लगाता जा रहा हूँ। ये यहाँ पे मुझे कुछ नजर आया है, और जो टाइप होगी उसके शेडो की, उसके लिहाज से मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा just, ठीक है। बेहतरीन होगी सर। मतलब मैंने इसे बहुत सिंपल रखा है कि इजीली जो बच्चे हैं वो इजीली कर सकें। अच्छा, कुछ शेड जो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देखेंगे वो यूं यूज कर रहे होते हैं, ये कर्व, तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन शुरू शुरू में आप कोशिश करें कि स्ट्रेट को ही यूज करें, ठीक है। और फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑन कर दें, ये हमारे पास कुछ इसका लुक आ जाएगा आफ्टर सम। अब अगर कुछ कंफर्टेबल नहीं है पेंसिल से, तो मैं उनके सामने ये पेन टूल से भी उन्हें लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर शेड आप देना चाहते हैं किससे, पेन टूल से, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल, ठीक है। अब मैंने इस लेयर को क्या कर दिया, लॉक, इससे एक नीचे न्यू लेयर लिया ये, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये पहले वाली लेयर है और ये इससे नीचे लेयर है। अगेन मैंने इसका सैंपल लिया और थोड़ा सा पहले वाले से लाइट, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको जूम करके, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाया, इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। कलर्स कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो आपने एडिट में जाना है, एडिट कलर में आना है, और बल्कि इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, एडिट, एडिट कलर, रीकलर और विद प्रीसेट, और एंड पे आपके पास ये कलर हारमनी आएगा, इस पे आपने सिलेक्ट करना है। और यहाँ से हम इसका जो कलर टोन है वो एडजस्ट करेंगे, ये अब इससे थोड़ा सा कंट्रास्ट बन गया, ठीक है। तो ये टिप है कि आपने वो कलर शेड्स में एग्जैक्ट कैसे जाना। अब जहां जहां पे वो पहले मैंने लगाए हुए हैं शेड, सेम उसी फ्लो को आपने कॉपी करना है।
ठीक है। और जैसे जैसे आप शेड्स लगाते जाएंगे ये आपके पास उसकी डेप्थ क्रिएट करता जाएगा। समझ आ गई इस चीज की? तो और एक बेसिकली दो सर आप शेड। शेडिंग के लिए लाइटर वर्जन कलर्स पे जा रहे हैं ताकि वो एक ब्लेंडिंग यस, हो जाए उसके साथ। ब्लेंडिंग का टच आ गया। अगर आपने मजीद ब्लेंडिंग का और डिटेल देनी है तो उसकी ओपेसिटी भी लो कर दें। ठीक है। आउटस्टैंडिंग तो सर। वो यस, तो ये सिंपल, मैं इसमें दो एक और शेड दे के मैं बॉडी पे जाऊंगा। अगर मैं इस पे लगा रहा तो सिर्फ ये फेस ही आई सीखेंगे। आपने डार्क से लाइट शेड की तरफ आना है, सिंपली यही आपका रूल है। कुछ लाइट से डार्क की तरफ भी जाते हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट है आपके लिए भी। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और लेयर ऐड करते हैं, वो इससे नीचे। अगेन सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद थोड़ा सा लाइट। अब ये देखें थोड़ा रेड शेड दे रहा है, मुझे थोड़ा येलो कलर में चाहिए। मैं ऑब्जेक्ट में आऊंगा, एडिट, एडजस्ट कलर बैलेंस, प्रीव्यू, और येलो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ये। ठीक है। तो आपका वो येलो शेड में आ जाएगा थोड़ा। ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ से इजीली। और इसको यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं। अहमद सर, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। सर एक तो ये क्वेश्चन था, ये जो एडिट कलर वाला ऑप्शन था वो कह रहे थे दोबारा बता दें। सेकंड, ये शेड किस हिसाब से आप दे रहे हैं, एक ये क्वेश्चन आया। शेड जो उसकी बॉडी के लिहाज से, वो उसके लिहाज से, पहला जो शेड है वो मैंने उसकी बॉडी के लिहाज से दिया है। बाकी जो शेड्स हैं वो उस बॉडी के लिहाज से जस्ट जो पहले शेड दिया उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और अगर आपको फिर भी शेड्स का नहीं पता चल रहा तो मैं इन लेयर्स को अगर ऑफ करूं तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये डार्क है, यहाँ पे ये वाला पार्ट डार्क है, ये। तो आप, और ये वाला पार्ट डार्क है। ठीक है। चिन पे, तो इस प्लेसेस पे आप ऐड कर सकते हैं। आपका जैसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो वो और आपकी अच्छी लुक देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और सर इसमें लेयर्स की पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, आपकी एक लेयर भी ऊपर नीचे होगी तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। अब मैं लिप्स को आपको थोड़ा करके बताता हूँ लिप्स में कैसे काम करना है। एक और लेयर मैंने बनाई,
और सेम उसी तरह आपने इसका सैंपल लिया, डायगोनल थोड़ा लाइट जाना, आप लिप्स में 50 लेयर दे सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर होगा, जितनी आप लेयर्स ऐड करेंगे उतना ये रियलिस्टिक लुक देगा। ये जस्ट इसमें मैंने एक ऐड की है, आप इसमें मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आईज पे आते हैं। एडिट कलर का मैं अभी बता देता हूँ आपको, ग्रे शेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपने एक शेड दे दिया। अच्छा, अब एडिट कलर कैसे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिस कलर को आपने चेंज करना है, ठीक है। और ये एडिट में आना, ठीक है। एडिट में आने के बाद ये एडिट कलर, इसमें दो चीजें हम यूज करते हैं, एडजस्ट कलर बैलेंस को यूज करते हैं या ये कलर हार्मनी को यूज करते हैं। इन दोनों में से आपको ये एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये सर अब क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक और सैंपल लेता हूँ, लाइटर। ये वेक्टर आर्ट में इनको लाइटिंग का बोलते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पार्क। जस्ट आई बॉल कैसे बनाना है, सबसे टॉप पे आपने ये लेयर बनानी है, और पेंसिल टूल ले लिया आपने, ठीक है। और आपने ये कर्व में एक आई बॉल की शेप क्रिएट करनी है, ठीक है। और ये मैंने पेंसिल टूल से, मुझे बहुत इजी लगता है तो मैं वो ही यूज कर लेता हूँ। आप ग्रीन बनाना है ग्रीन बना लें, ब्राउन है, ब्लू है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी, अगर आईज को देखें तो उसमें एक स्पार्क आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारा प्रोसेस था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। सर हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं इनके फेस के रिलेटेड, फिर हम बॉडी की तरफ जाते हैं। बॉडी भी सेम है। सर बहुत जबरदस्त सर। सर इस तरह का काम करने में कितना टाइम लगेगा सर हमें? सर ये बहुत एवरेज है, अभी भी ये, ठीक है। इस पे अगर मैं, अगर सही मेहनत करूँ तो कम से कम एक पे 3 से 4 घंटे लग जाए तो वो बहुत जबरदस्त बन जाता है। और डिपेंड तो करता है ये बजट यहाँ के पे ऊपर मैं क्लाइंट के। आपको, मैं एक फेस जो बना कर देता हूँ वो $30 to $40 में करके देता हूँ। तो $30 अगर कोई आपको पे कर रहा है तो आपको अच्छा काम करना है। फिर आपके मेरे पास जो ऑर्डर है वो पूरी पूरी टीम्स के आते हैं, मतलब 14 हैं, कैरिकेचर हैं, 15 हैं, तो आपका बजट बहुत अच्छा बन जाता जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। है। ये इससे भी जबरदस्त होगा, उस पर टाइम लगता है। आपने लेयरिंग, मतलब यहाँ मैंने 4 दिए हैं खुदा, इसमें वो 20 लेयर्स तक काम चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स डॉलर, ठीक है। फिर सर आप शेडिंग के लेयर्स को बढ़ाते रहते होंगे? यस। अच्छा सर, जिस तरह आप शेड्यूल दे इस तरह की लाइटिंग भी होगी, यस, आई मीन स्टेप्स होंगे। इसी तरह आपने डार्क शेडो से लाइट 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 एंड लाइट, जिस तरह एक मेकअप का होता है ना लेयर, पहले बेस लेयर, फिर शेडो, फिर लाइट, फिर लाइट, सेम वही प्रोसेस आप टोटल स्पार्क ले आए, ठीक है। तो वेक्टर में जस्ट यही होगा सर, बाल रियल में हो सकते हैं। अच्छा, उसके हेयर्स के लिए दो चीजें यूज करते हैं, मतलब अगर मैंने उसमें हेयर्स यूज कर बनाने हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने लिया और इसको थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ, ओपेसिटी कम कर देते हैं।
ओपेसिटी कम एंड और ये हमारे पास, ठीक है, थोड़ा और लाइट ताकि वो नजर भी आए। इसमें नजर वर्क कर रहा है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। I mean, I also made caricature vector illustration. ठीक है, जबरदस्त है। अब मैंने उसका कलर में शेड देना था, अब मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो इसमें ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। तो ये देखें आपके पास हेयर्स, आप स्पार्क इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब उसकी इमेज के रिलेटेड नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह आप उसमें हेयर्स बना सकते हैं। अच्छा सर, ये वही कस्टम आर्ट ब्रश है या ये हेयर ब्रश है? ये जस्ट वही कस्टम आर्ट ब्रश, जस्ट मैंने उसका टिंट किया है, ठीक है, ठीक है सर। तो ताकि मैं उसमें कलर चेंज हो सके थोड़ा। यस, मैं वही बता रहा हूँ। और ये ठीक है, तो ये मैंने आपको उसकी हेयर्स की शेडिंग का भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया, हाल तो इस इमेज में ये नहीं थे। ओके, हम चेक करेंगे इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस, ठीक है। अब उसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, बॉडी कैसे बनानी है। अब अगर हमारे पास, हमें ड्राइंग नहीं आती तो हमें यहाँ तक करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ड्राइंग, मैं तो ड्राइंग खुद कर सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे फॉर्म आती है वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको ड्राइंग नहीं आती वो क्या करेंगे, अगर क्लाइंट उन्हें कहता है कि आपने क्या करना है कि मुझे एक कैरिकेचर चाहिए, आप कोई रेफरेंस इमेज ढूंढ लेंगे सिंपल, और यहाँ पे इमेज में आएंगे, आप एज ए रेफरेंस उसको यूज करेंगे अगर आपको ड्राइंग आती है। अगर नहीं आती, अगर आपको आती है तो आप खुद ड्रा करेंगे। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद अपना जो ड्राइंग है वो खुद कर रहा हूँ, मतलब मीन्स टू से ये मुझे पोज उस क्लाइंट ने कहा है या ये कहा है, ठीक है, या ये वाला मुझे पोज कहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये इसको कॉपी करूँगा और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के रिलेटेड एक न्यू फाइल बना लेता हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ठीक है। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, अदरवाइज आप खुद ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सेम उसी तरह लॉक कर देंगे, आर्ट ब्रश लेंगे उसी तरह सेम, ठीक है।
ड्राइंग का तरीका समझा दें। ड्राइंग के लिए आपको फॉर्म सीखनी पड़ेंगी इस तरह, ठीक है, जो आपको वो सारा खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसकी स्मूथनेस बढ़ाई हुई, मुझे कम करनी पड़ेगी, तो आप वो खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा जीशान साहब, सर बिलाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यस, नाइस। बिलाल साहब, एक्चुअली मैं बता दूं, बिलाल साहब NFT नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ही ट्रेनर हैं हमारे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के डिजिटल बैच को लीड कर रहे हैं। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बहुत मज़े का सेशन जा रहा है, और जिस तरह से आप माशाल्लाह से पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, ये तो बहुत ही बच्चों के लिए इजी हो गया है। पहले जो बच्चे समझ रहे थे पढ़ाई जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल कहानी है, तो इसको बड़े इसके लिए करने के लिए बड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ता है, लेकिन अब तो बहुत इजी और आसान तरीके से आपने बता दिया है। तो कुछ लोग बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये किस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। ये तो अडोबी इलस्ट्रेटर ही है, लेकिन चूंकि आप लोग उसको देखते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वर्जन के अंदर सर ने जो कलर चेंज किया हुआ अपना उसका इलस्ट्रेटर का इंटरफेस वगैरह, ठीक है, तो ये अडोबी इलस्ट्रेटर ही है, उसी में सर करवा रहे हैं। और सर बाकी जो आपके, मैं जी जी, बोर हो जाता हूँ, कभी ग्रे कर लेता हूँ, कभी वाइट कर लेता हूँ। हाँ जी जी। तो अच्छा, शाहान वर्जन ये वही है, ये 21 वाला या 22 वाला वर्जन ही होगा तकरीबन। इलस्ट्रेटर में जितने भी वर्जन है, कोई इसमें इतना खास डिफरेंस नहीं है 19 से लेके 21 22 तक वाले जो है, तो आप लोगों के पास जो है वो उस पर सही चल जाएगा। बाकी इसकी थोड़े बहुत जो स्टेप आपके मसले हैं, मैं क्वेश्चन आपके पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उसकी आंसर इंशाल्लाह एंड पे आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलें। अब मैं थोड़ा फास्टली, क्योंकि सर ने मुझे थोड़ा टाइम दिया है, मतलब थोड़ी सी ब्रेक मिली बोलने में, मैंने जल्दी जल्दी ये सारा खींच दिया है, ठीक है। यस, आप जब आपके पास थोड़ा सा काम चल जाए फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहले मुझे लगता है जो आपको ग्राफिक टैबलेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आई थिंक सो। जी सर, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, इससे तो आपका काम मज़ीद आसान हो जाता है। यस, तो अब सेम मैं उसी तरह सेम जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। सर इस स्पीड के पीछे कितने साल हैं सर? ये मुझे जब मैंने ये काम सर ये शुरू किया था, तो मुझे जो फर्स्ट टास्क मिला था एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके लिए मैंने जो आपकी सर बुक्स के ऊपर स्टिकर नहीं लगते, वो जी जी। उनका टास्क था। तो उनका टास्क ये था कि आपको एक शीट का $100 देंगे, लेकिन आपने हर शीट को 2 घंटे में बना के देना, और हर शीट में तकरीबन 10 से ज्यादा करेक्टर्स थे, तो वो शुरू से आदत हो चुकी है। अराउंड सर 6 या 7 ईयर्स तो आप कह सकते हैं। जबरदस्त सर। अच्छा, जैनब का क्वेश्चन है कि ये वही ब्रश है, ये वही ब्रश है जो सर ने पहले आपको बनाना बताया है, 8 यस, ब्रश ही है उसी। आपके टोटल प्रोसेस में जो आप ब्रश यूज करते हैं वो 8 ब्रश एक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सर ये पूछ हमारे रहे हैं पास, कि बच्चे पूछ रहे हैं कि टच स्क्रीन लैपटॉप अगर हो तो उस पर ये हो सकता है काम? अगर वो ग्राफिक सेंसिटिव है, प्रेशर सेंसिटिव है, फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब इसमें हम कलर्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड, अपीयरेंस, मर्ज। अब इसमें क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं स्पीडी इसे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, इस स्टेप में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, तो इसको थोड़ा सा स्लोली अगर आप एक एक स्टेप बता दें तो मैं काफी हेल्पफुल हो जाएगा। दोबारा कर देता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, जब आपने आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप को यूज करना है, तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके सारे पाथ क्लोज हो, ठीक है। पाथ मींस के कोई रास्ता ओपन ना हो। अगर कोई रास्ता ओपन, अगर मैं जल्दी जल्दी में बनाया, हो सकता कोई ओपन रह गया हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी पाथ ओपन ना हो, वरना कलरिंग में आपको इशू आएगा।
मतलब ये आपके पास जो कॉलर है, अब इस कॉलर में ये कलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से इसका रास्ता क्या है, ओपन है। अगर मैं इसको सेपरेट कलर देना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको और रिवर्स में ले जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसका साइज कम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, टोटल को सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। टोटल सिलेक्ट ऑल, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना, एक्सपेंड अपीयरेंस, देन मर्ज। उसके बाद आपने लेयर्स में इसकी कॉपी जनरेट करनी है, ये क्लिक एंड ड्रैग करनी और ऊपर वाली लेयर को लॉक कर देना, सेम जिस तरह मैंने फेस में किया था। कोई भी आर्ट आपने बनानी, प्रोसीजर सेम रहना, ठीक है। उसके बाद मैं कलर करना चाह रहा हूँ रेड शर्ट में, टोटल पे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद अरेंज सेंड टू बैक और सबको सिलेक्ट करके मर्ज, आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप और ये डिलीट। अब इसकी पैंट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी का कलर जो है वो भी हम चेंज कर देते हैं। ये भी टेम्परेरी कर रहा हूँ जब उसके फेस के रिलेटेड। अब मेरे से मिस्टेक क्या हुई है कि ये तो कलर हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये पाथ ओपन है, ये वाला, ये वाला। तो इसमें हम कलर कैसे करेंगे, पेंसिल टूल ले लेंगे और इसमें मैनुअली कलर कर देंगे, जस्ट ये उसी तरह सेम हो जाएंगे। सो दैट मीन्स अगर कोई पाथ हमारा ओपन रह जाए तो हमें Yes. वापस से सारी चीजें अंडू करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल टूल अगर से आपका सर पार्ट बिल्कुल माइनर लेवल पे है, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें शेडिंग कैसे करनी, उसी तरह सेम लेयर देकर शर्ट के ऊपर आपने करनी, इसका ये ले लिया और इसको शेडो पेन टूल से हम जल्दी कर लेंगे, या आप इसको सेम प्रोसेस, ठीक है। आप पेंसिल से करना चाहें, ब्रश से करना चाहें, फ्रीडम है आपके पास। अब ये मैं रैंडम दे रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि मैं 2 घंटे बैठ बैठ के थक चुका हूँ। अच्छा सर जीशान का जो है हम एक तो शुक्रिया अदा करेंगे, काफ़ी इन्होंने अपना मसरूफियत में टाइम निकाला है। बड़े ही जो है ना वो कह लें कि एक एक्सपर्ट किस्म के बंदे आप निकाल के लाए हैं आपके लिए, और इनका बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। अच्छा, ये इसी तरह हमने सेम सारी करनी है। अब वो वाला जो फेस है इसको हम टोटल सेलेक्ट करेंगे या बॉडी को इधर लाएंगे। एक चीज हमने करनी है, टोटल लॉक को ओपन करते हैं, टोटल लॉक, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ला देंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे। अब इसका जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है इसके आर्म्स का, तो वो मैं मैच कर दूंगा अभी। अच्छा यहाँ पे इम्तियाज़ अभी पूछ रहे हैं कि सर जी डेली लेक्चर अपलोड होंगे? डेली का तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का सीन नहीं है। अगर आपने कोर्स करना है, अगर तो आप ऑलरेडी इनरोल हैं फिर तो आपको सर पढ़ा रहे होंगे ये तरीके से। अगर नहीं है तो हम भी अब आपको बता देंगे कि NFTP नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें कौन कौन से अभी कोर्सेज किस किस सेंटर में आपका एडमिशन ओपन है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
तो फिर आपको एक तो इलस्ट्रेटर और साथ में फोटोशॉप, आपको A to Z जो है वो पढ़ाया जाएगा, बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक आपको मास्टर बनाया जाएगा इन दोनों सॉफ्टवेयर का। साथ में एडोबी एक्सडी या एंड डिज़ाइन वगैरह भी यहाँ पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से समझनी है, फिर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बिलावल साहब, मैंने लिंक भी शेयर कर दी है वेबसाइट की जहाँ पे एडमिशन लिए जा सकते हैं। अच्छा, इसकी मैं सर नेक ऐड कर रहा हूँ जस्ट, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट सम हाउ कंप्लीट हो चुका है कि आपको अगर ड्राइंग नहीं भी आती तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि अब इसके पीछे बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड के लिए सेम वही ड्राइंग का प्रोसेस है, वही सारा कुछ है। ठीक है, और आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है सर। जबरदस्त हो गया सर, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं उसमें भी यही ये तरीका है कि पहले फेस इलस्ट्रेट हो जाता है और नीचे से बॉडी हम किसी ब्राइड की लेके और फिक्स कर देते हैं? यस, मैक्सिमम इसी तरह ही करते हैं। मतलब आप फाइवर पे भी मैक्सिमम यही करते हैं। मतलब जो आपके फ्रंट पेज बैठे हैं उनमें मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ एक टीचर्स हैं, तो वो सारा प्रोसेस है। लेकिन मैंने खुद ड्राइंग सीख ली है, मुझे आती है। मैंने इंटरनेशनल को अराउंड 32 करीब कोर्सेज किए थे, तो वो मैं इजीली कर लेता जबरदस्त सर। सर ये हो यहाँ गया पे कंप्लीट आपका, ये कुछ रहता तुर्बत है का प्रोसेस? हूँ। यस सर। एक, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है सर, एक सेकंड, कि हसनैन का क्वेश्चन है कि तुर्बत बलूचिस्तान में जो है वो कोर्स करना चाहते हैं। तो अभी कुछ ही अर्से पहले तुर्बत में एडमिशन चल रहे थे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के। ठीक है, अभी जो है वो तुर्बत का तो हमारा फिजिकल सेंटर नहीं नहीं है, लेकिन फुजदार के अंदर है। फुजदार में अभी एडमिशन ओपन हुए हुए हैं, तो आप वहाँ पे अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे देख लें। इसके अलावा हमारा डिजिटल बैच भी होगा, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है हसनैन। अच्छा, एक मदिया का ऑप्शन है, हाउ मच चार्ज फॉर डिफरेंट सर्विसेज, डिपेंड करता है। मतलब अगर मेरे पैकेजेस में है ना, अगर आप प्राइसिंग के बारे में पूछते हैं, आई थिंक सो प्राइसिंग के बारे में ही है ना। तो उसमें फेस के लिए अलग होता है, बॉडीज डिफरेंट के लिए अलग होता है। तो डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क कि वो कितने बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स वगैरह करता है। यस, फिजिकल क्लासेस होती है। सर जीशान, अगर आपकी इजाजत हो तो हम Q&A सेक्शन पे स्टार्ट कर दें? यस, वो ही करना है अब सर। ठीक है, तो जिसके क्वेश्चंस हैं यू कैन राइट हियर ऑन चैट और यू कैन रेज योर हैंड सो वी कैन टेक यू ऑन द ऑडियो। अच्छा, बलूचिस्तान का अभी डिजिटल बैच हमारा, उसका एडमिशन ओपन है। हसनैन अभी आप पूछ रहे थे, तो डिजिटल से मुराद ये है कि आपका ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, आपकी जो क्लासेस वो ऑनलाइन होगी। तो बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान, इसके अलावा तुर्बत में भी हमारी जो है यूनिवर्सिटी है, उसमें फिजिकल सेंटर भी है। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान का ऑनलाइन भी चल रहा है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। केपी का, गिलगित का, फेडरल, बलूचिस्तान, ये चार हैं जो कि ऑनलाइन अभी चल रहे हैं। ठीक है, डिजिटल बैच में कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे? अच्छा, एक अच्छा, ये वेबसाइट मैंने सेंड कर दी है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे सर, देख सकते किसी हैं। का माइक ओपन है और वो शोर कर रहा है। फरहान, आई गेस आपके माइक में इशू है, आप रिकनेक्ट करें और दोबारा हैंड रेज करें। जी शायान, शाहान, आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल यही है कि जो अभी डिजाइनिंग की गई, तो इसका जो हेड है और बॉडी है, इस दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। मतलब अगर आप देख ले तो इसका हेड एक साइड पे है, एक साइड पे देख रहा है, और जो बॉडी अपियरेंस है वो दूसरी साइड, इसका रुख दूसरी साइड पे। तो क्या हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं सर, कि दोनों ही सेम साइड पे आ जाए या सेम अपीयरेंस इसमें आ जाए सर? आप इसको, आपने इलस्ट्रेटर पढ़ा होगा, उसमें आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हम खड़े होते हैं हमारा फेस उसी साइड पे होता है और पोस्चर पोस्चर किसी एक साइड पे। दिस इज फॉर ट्रायल, अगर क्लाइंट हमें कहता है तो हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है,
क्लाइंट आपको ये भी बताता है कि आपने अपना जो डिस्क्रिप्शन क्लाइंट का यूं होता है कि अब मेरा बॉडी पोस्चर स्ट्रेट हो, मेरे जो हैंड्स हैं वो कमर पे हों या यहाँ पे हों या पॉकेट्स में हों, तो वो टोटल ब्रीफ करता है। दिस इज ट्रायल क्लास, तो इसलिए हमने उस चीज का ज्यादा ख्याल नहीं किया। ठीक है जी मोहम्मद यूसुफ आप और आइए। वो सर ये और वो सारा ड्राइंग में ही करना होता है। वेक्टर पोर्ट्रेट और कैरिकेचर और डिजिटल पोर्ट्रेट आर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? तीनों एक ही चीज के डिफरेंट नाम। पोर्ट्रेट आपका नॉर्मल होता है, कैरिकेचर में आपका थोड़ा जो पोस्चर है या हेड है वो थोड़ा सा रीसाइज होता है, बड़ा होता है, तो उस लिहाज से। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस वाले सर पेंसिल टूल का मुझे बता दीजिए कि जैसे आपने भी पेंसिल टूल यूज़ की है, तो उसमें जैसे आप एक पाथ क्लोज करते हैं साथ ही वो फिल हो जाता है, तो मैं अक्सर ये कर रहा होता हूँ लेकिन वो फिल नहीं हो रहा होता, तो बार बार वहाँ से जाके ये सेटिंग्स रख लीजिएगा तो फिर आपके पास इशू नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने जूम करके दिखा दिया। राइट सर, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। इसके अलावा सर मेरा एक और क्वेश्चन है। सर एक तो होता है कि फ्रीलांसिंग में जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क, फाइवर या 99 डिज़ाइन, ETC सारे। इसके अलावा सर उसमें आते हैं हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो आके हमें ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं या हमसे काम करवा रहे होते हैं। इट मीन्स के क्लाइंट हमारे पास आ रहा है। सेकंड ये कि हम किस तरह क्लाइंट को रीच कर सकते हैं, उसके लिए मेरा सवाल ये होगा कि सर किस इंडस्ट्री को ये कैरिकेचर डिज़ाइन वगैरह या इस तरह के काम वगैरह चाहिए होते हैं जिनको हम रीच कर सकते हैं, वो हम किस तरह सर्च कर सकते हैं? अच्छा, इसमें जो मैं क्वेश्चन इसका आंसर ये करूंगा, कैरिकेचर ये एक मैंने आपको ना प्रोसेस बताया। प्रोसेस जस्ट वेट, अजान पास हो रही है तो आवाज में डिस्टॉर्शन। ओके यस, इसको मैं रिस्पॉन्ड यूं करता हूँ कि कैरिकेचर जस्ट एक आर्ट नहीं है। मतलब मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि इस तरह आपने ड्राइंग करनी है, इस तरह कलरिंग करनी है। ठीक है, आप जो लोकल इंडस्ट्री में अगर आप वो बच्चों की बुक्स नहीं होती जिन पे ABC लिखे, उसमें कार्टून होते हैं, वो कहते हैं कि इनमें आप कलरिंग करें, वो आप अपना खुद बना के ब्रांड लॉन्च कर सकते इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट, या आप उस इंडस्ट्री को टच कर सकते हैं। आप इसी तरह कुछ छोटी छोटी स्टोरी बुक्स बना सकते हैं। तो इसमें इनफ काम है, कैरिकेचर उसका एक हिस्सा है। मतलब उसका यूं समझे कि 5% इलस्ट्रेशन में आता है, चिल्ड्रन इलस्ट्रेशन बुक्स है, कलरिंग बुक्स है, पॉडकास्ट कवर है, डिफरेंट है। ठीक है, सर तो इसके सब लोग साथ कैरिकेचर साथ डिफरेंट जो हमारे पास कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स हैं जैसे फ्रीलांसर है, 99 डिजाइन्स है, अपवर्क है, उस पे भी इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। यस सर। ओके, जवेरिया इमरान आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मैं बनाती हूँ इलस्ट्रेशन, मुझे शौक है, लेकिन मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही होती थी वो होती थी फेस के एक्सप्रेशंस का वर्क करने में। मैं पेन टूल यूज़ करती थी, मुझे ब्रश टूल का आइडिया नहीं था, ना मुझे इस्तेमाल आता था, बट अभी मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया ब्रश टूल, तो मैं उससे भी करूँगी। लेकिन मेरा कहने का ये था कि जो एक्सप्रेशन है ना, जिस तरह से आपने बड़े अच्छे से उनको लिया, तो वो अगर हम उनको जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर से कंपेयर करें तो वो बिल्कुल सेम है। कार्टूनिक वर्जन है बट काइंड ऑफ सेम है, तो वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती थी।
शेडिंग के मीन्स में। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह आपने बताया कि जो डिजिटल आर्ट है या वेक्टर आर्ट है वो एक ही चीज के नाम है, तो वो एक शेडिंग जो होती है वो जिसमें वो शेड्स कंबाइन हो रहे होते हैं या वो एक लुक आ रहा होता है, वो चीज तो वेक्टर में आती है क्या या उसमें वेक्टर में नहीं आती? अच्छा, दो तरह के पोर्ट्रेट होते हैं जो आप देखेंगे। एक तो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, मतलब अगर ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, ये यहाँ पे अब ये उसमें कलर ब्लेंड हुए हैं। दिस इज फोटोशॉप, ये ज्यादा रियलिस्टिक होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वेक्टर आर्ट है, कार्टून वर्जन, तो इस पे जितना आपने अगर उसको ब्लेंड करना तो उसको ओपेसिटी के साथ इलस्ट्रेटर पे आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको मैग ज्यादा लेयर्स लगानी पड़ेंगी, फिर आपके पास वो जिसने एक बहुत रियलिस्टिक लुक है वो आएगी। ठीक है, अदरवाइज जो फाइबर पे अगर सेलिंग की बात करें तो एक लेयर ऐड करते हैं और उससे भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है, स्टाइल अपना एक बना लें। अच्छा, यहाँ पे मोटिवेशन के लिए जो है ना, अभी सर ने बात की थी कि चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो हमारी स्टूडेंट है वो भी जो है ना चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का ही काम कर रही है। तो उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा था अर्निंग का। तो एक महीने में, सिर्फ एक महीने की उनकी जो अर्निंग थी जो है वो $5,000 थी। सिर्फ चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का वो काम कर रही है। तो सिर्फ एक महीने की अर्निंग है और वो फीमेल घर बैठे काम कर रही है। तो आप देख लें कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें कंपटीशन भी लो है, तो आप अच्छे खासे यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और इलस्ट्रेशन में या इधर उधर वो हर बंदा नहीं आता, सोच के आता है। ठीक है, जी अब्दुल वाहिद, आपका कोई सवाल है? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम ये रैंक किसी इसकी कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह है कि नहीं है, हम उसे सीख ले रैंक बनाने की? स्पेसिफिक सर, अगर मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे जो अंदाजा हुआ वो ये पूछना, कोई कोर्स है स्पेसिफिकली ड्राइंग के लिए, ये आप पूछते हैं? हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ। यस, ये इंटरनेशनल कोर्स जो मैंने किया था वो यूडेमी से किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने खुद प्रैक्टिस किया। यूट्यूब से कुछ वीडियोस हैं, आप खुद ड्राइंग करें तो आप वो बना लेंगे, रेफरेंस सामने देखें और आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राफिक टैबलेट के ब्रश की सेटिंग बता दें, वो मैं बता देता हूँ। ब्रश को सिलेक्ट करना और विंडो में आना है, ब्रश पे ये सिलेक्ट किया, कैलीग्राफिक ब्रश को आपने सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे आपने प्रेशर को सिलेक्ट करके 0.9 की जगह 3 वेरिएशंस और इसको भी 3। ठीक है, तो अब आपके पास जो ब्रश बनेगा वो आपको वेरिएशन देगा डिफरेंट। ये मैं अगर इसको लाइटर प्रेस कर रहा हूँ तो वो थिन हो रहा है, अगर ज्यादा प्रेस कर रहा हूँ तो वो उससे थिक हो रहा है। ठीक है, दोबारा सेटिंग्स ओके, मैं आपको बता, ये जरा ले लें इसका स्क्रीन से, ले लिया। ये ओके, सेटिंग उनके लिए है जिनके पास जिन्होंने ग्राफिक ग्राफिक टैबलेट हो। टैबलेट है। ठीक है, ठीक है सर, हम 1 से 2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आपसे उसके इजाजत बाद चाहेंगे यस, कि ऑलरेडी हम आपका बहुत टाइम ले चुके हैं और जिस तरह आपने काम किया डिटेलिंग में, आई कैन सेंस कि आपको थक गए होंगे और सर में भी दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं असल में कंफर्टेबल भी नहीं था, मैं हॉस्टल में बैठा हूँ तो यहाँ पे मेरा वर्क चल रहा है, मतलब कुछ चेयर्स वगैरह में ऑर्डर सारा कुछ किया हुआ है तो मैं अपना वो सिटिंग टेबल था, तो तसल्ली होगी मेरी आज। थैंक्स अ लॉट सर, आपने इतना टाइम निकाला। ठीक है, और किसी क्वेश्चन है, ये जस्ट हम लीव करें? सर एक क्वेश्चन हवैस की तरफ से है। यस, अवैस की ये देखनी है, वो आपने देख लिया? सर वो हवैस एक्चुअली मेरे स्टूडेंट है, मैं देख लूंगा, फीडबैक दे दूंगा। ओके ओके, जबरदस्त, चलिए थैंक यू। और हम ट्रेनर्स वाले सेशन में भी मिलेंगे, वहाँ पे और कुछ अच्छा करेंगे। अब ये तो आपने सीख लिया, तो मुझे वहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, इंशाल्लाह। Okay, thank you everyone. Thank you sir Bilawal for joining. Thank you sir Zishan for coming and giving your precious time.
और इस Thank सेशन you. को अब हम रैप अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, Okay, थैंक यू Allah. सो मच, अल्लाह हाफिज़।